सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान स्नेक डांसर का रूप लेकर स्नेक मैन श्राइन में घुस गया था। गोए भी अपने साथियों के साथ वहां गया, जिससे स्नेक मैन ने उन पर हमला कर दिया। इसका फायदा उठाकर जियोयान वेदी में पहुंच गया था, मगर हुआशी ने उस पर हमला किया। जियोयान ने किसी तरह ट्रेप से बचते हुए हुआशी को भी खत्म कर दिया था और हेवनली फ्लेम तक जाने के लिए छलांग लगा दी थी। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि जियोयान तेजी से नीचे गिर रहा होता है। उसके पर्पल क्लाउड विंग्स एक्टिवेट नहीं होते, वो पेड़ से टकराते हुए नीचे गिरता है। याओ लाओ बाहर आकर बताते हैं कि यहाँ की हवा को इस तरह कास्ट किया गया है कि यहाँ उड़ा नहीं जा सकता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वेदी के नीचे इतनी रहस्यमय जगह होगी। जियोयान कहता है कि मैं इतनी ऊपर से गिरने के बाद भी नहीं मरा, मैं वास्तव में भाग्यशाली हूँ। मास्टर से बताते हैं कि उन्हें तुम्हें जो सीख और वेस्ट दिया उसकी वजह से तुम्हें चोट नहीं लगी। जियोयान उनको मिस करता है। फिर वो मास्टर से कहता है कि अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें हेवनली फ्लेम को खोजना होगा और पेडिस्टल की वजह से मुझे महसूस हो रहा है कि हेवनली फ्लेम सामने की तरफ है और वो दोनों उस तरफ बढ़ने लग जाते हैं। वहीं बाहर हम यून को देखते हैं जो यूमे और उसके लोगों पर हमला कर रही थी। ये देखकर यिंशी सैनिकों से उन पर एरो से हमला करवाता है। तभी वहाँ गुए का साथी यांशी भी आ जाता है जो यूमे पर हमला करने लगता है। यूमे अपने वीर से उस पर चट्टाने गिराने की कोशिश करती है, मगर यांशी उसके हमलों से बचता है। गुए के दो और साथी स्नेक मैन सैनिकों को मार रहे थे, मगर तभी वहाँ मो ट्राइब का लीडर मोबासी आ जाता है जो उन दोनों को मार डालता है। गुए गुस्सा होकर उस पर हमला करता है। यिंशी भी उसकी मदद करने लगता है, मगर यून आकर उसे रोक देती है और गुए से कहती है कि हमें हेवनली फ्लेम को ढूंढना होगा। पिलकिंग अपने साथियों से उन लोगों को रोकने को कहता है। उसे महसूस होता है कि हेवनली फ्लेम का ऑरा मुझे चारों ओर महसूस हो रहा है और वो पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं। यांशी और फेंगली मोबासी और यूमे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं जियोयान लगातार आगे बढ़ रहा था, तभी एक सांप की वजह से डर जाता है। जियोयान मास्टर से कहता है कि यहाँ बहुत सन्नाटा है, इसलिए मुझे घबराहट हो रही है। तभी जियोयान देखता है कि मास्टर उड़ रहे हैं। इससे हैरान होकर पूछता है कि आपने कहा था कि उड़ान निषेध है, फिर आप इधर उधर कैसे तैर रहे हैं। याओ लाओ बताते हैं कि स्पिरिचुअल बॉडीज पर कोई भी कानून नहीं होते और वो वापस से आगे बढ़ने लग जाते हैं। वो एक तालाब के किनारे पहुंचते हैं जहाँ उन्हें हेवनली फ्लेम आइलैंड दिखाई देता है। जियोयान जैसे आगे जाने के लिए पैर पानी में रखता है तो मास्टर उसे पीछे खींच लेते हैं। जियोयान देखता है कि पानी में पैर रखने से उसके जूते बहुत गर्म हो गए। याओ लाओ पानी में एक पत्थर डालते हैं जो पूरी तरह जल जाता है, जिसे देखकर याओ लाओ बताते हैं कि झील का ये पानी बेहद जहरीला है, इसमें फाइट किंग को भी जाने से थोड़ी परेशानी होगी। जियोयान इससे निराश होता है कि हम ना तो उड़ सकते हैं ना ही तैर सकते हैं। याओ लाओ जियोयान को बताते हैं कि जैसे हमने मेग्मा में मेरी हेवनली फ्लेम की मदद से प्रवेश किया था, वैसे ही तुम इस झील को भी पार कर सकते हो। जियोयान इससे खुश होता है। मास्टर उसकी बॉडी में आ जाते हैं और उसे अपनी चिलिंग फ्लेम से कवर कर लेते हैं। इससे जियोयान सेफली पानी में आ जाता है। मास्टर जियोयान से कहते हैं कि पानी बहुत जहरीला है, इसलिए जल्दी करो क्योंकि ये टॉक्सिसिटी मेरी स्पिरिचुअल बॉडी को नुकसान पहुंचा रही है। जियोयान जल्दी से आगे बढ़ता है। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे एक सांप बढ़ रहा था। वहीं हेवनली फ्लेम आइलैंड पर मेडुसा उस फ्लेम के चारों तरफ एक शील्ड बनाती है। तभी उसे एहसास होता है कि झील में वही लड़का आया है जो उस पवित्र झील में आया था, इसलिए उसे खत्म करने के लिए स्नेक से जियोयान पर हमला करवाती है, मगर जियोयान उसे बच जाता है और एक्सप्लोडिंग स्टेज की मदद से झील के किनारे आ जाता है। याओ लाओ जियोयान को बताते हैं कि हेवनली फ्लेम ऊपर टापू पर है और मेडुसा भी वहीं मौजूद है। जियोयान आगे बढ़ जाता है। तभी याओ लाओ अपने हाथ को देखते हैं जो खत्म हो रहा था क्योंकि जहरीले पानी ने उनकी स्पिरिचुअल बॉडी को अफेक्ट किया था। मास्टर भी आगे बढ़ जाते हैं। जियोयान एक पत्थर के पीछे छिप जाता है, मगर मेडुसा उसे देख लेती है। मेडुसा इससे काफी हैरान होती है कि वो लड़का अभी तक नहीं मरा। वो सोचती है कि मेरे लिए स्वर्ग की एक याद हो सकती है, भले इसका मकसद कुछ भी हो, पर वो सर्प लोग जाति के लिए मेरी भक्ति का गवाह होगा। मुझे कुछ भी करके हेवनली फ्लेम से खुद को एवोल्व करना होगा, भले इसमें मेरी बॉडी सैक्रिफाइस हो जाए। फिर अपने हाथ से ब्लड निकालकर वहाँ जमीन पर डालती है। स्नेक स्पिरिट का ऑन करने लगती है। उसके ब्लड की वजह से चारों दरारें पड़ने लगती है और एक और फैलता है। जियोयान मास्टर से कहता है कि मेडुसा ने मुझे देख लिया, फिर भी कोई रिएक्शन नहीं लिया, मुझे बहुत अजीब लगा। याओ लाओ कहते हैं कि मुझे लगता है कि उसने भी उम्मीद नहीं की थी तुम यहाँ तक पहुंच जाओगे, और वो देखते हैं कि मेडुसा हेवनली फ्लेम को निकलने वाली है। जियोयान कहता है कि हमें हेवनली फ्लेम छीन लेनी चाहिए। याओ लाओ कहते हैं कि हमें उसके सबसे कमजोर होने तक का इंतजार करना होगा। मेडुसा अपने 7 रंगों वाले ड्रैगन में बदल जाती है। जियोयान मास्टर से पूछता है कि क्या मेडुसा का ओरिजिनल फॉर्म है। याओ लाओ बताते हैं कि एक स्नेक पर्सन के जन्म के बाद उसकी बॉडी में सांप जैसे मैजिकल बीस्ट की आत्मा डालने के लिए एक खास टेक्निक का यूज किया जाता है, और एक बार वो मैजिकल बीस्ट स्नेक पर्सन में मर्ज हो जाता है तो इस तरीके के रूप को धारण कर सकते हैं। इससे उनकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए इसे स्नेक पीपल का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड भी कहा जाता है। जियोयान कहता है कि वाकई बहुत पावरफुल है, पर एक हेवनली फ्लेम को निकलना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। याओ लाओ बताते हैं कि मेडुसा और उसके लोगों को उनके होमलैंड से निकाल दिया गया था, इसलिए वो अपने लोगों को वापस वहाँ ले जाने के लिए अपने लेवल को बढ़ाकर फाइट एस्टर बनने की कोशिश कर रही है, पर इस प्रोसेस में जिंदा रहने की बहुत कम संभावना है। जियोयान पूछता है कि मेडुसा के लोगों के साथ क्या हुआ था। याओ लाओ बताते हैं कि 1000 साल पहले सर्प लोगों को एक स्थान से निर्वासित कर दिया गया था और उन्हें टेगर रेगिस्तान की प्रचंड गर्मी में छोड़ दिया गया, क्योंकि यहाँ सर्प लोग अपनी कोल्ड ब्लड के साथ बहुत मुश्किल से जिंदा रह पाते हैं। इसलिए अपने होमलैंड पर पहुंचना हर पीढ़ी की रानी मेडुसा के लिए लंबे समय से चली आ रही इच्छा है। मेडुसा अब ग्रीन लोटस कोर फ्लेम पर हमला करती है, जिससे हेवनली फ्लेम एक्टिवेट हो जाती है और पूरी जगह हिलने लगती है। मेडुसा हेवनली फ्लेम को पकड़ने की कोशिश करने लग जाती है, मगर हेवनली फ्लेम उसके हाथ नहीं आ रही थी। जियोयान कहता है कि मेडुसा अपने लोगों को होमलैंड पर पहुंचाने के लिए घोर दर्द सहने को तैयार है, जबकि मैं 3 ईयर एग्रीमेंट और जिन लोगों की मुझे परवाह है उनकी रक्षा करने के लिए मैं भी हेवनली फ्लेम के जलने की पीड़ा सहने को तैयार हूँ, इसलिए हम दोनों इतने डिफरेंट नहीं है। याओ लाओ भी उसे कहते हैं कि मेडुसा भी तुम्हारी तरह टेंसियस है। मेडुसा अभी भी हेवनली फ्लेम को पकड़ने की कोशिश कर रही थी और वो उसे अपने मुंह में पकड़ लेती है, जिस वजह से हेवनली फ्लेम उस पर घातक हमला करने लग जाती है और मेडुसा को बुरी तरह से इंजर्ड कर देती है। यह देखकर जियोयान मास्टर से पूछता है कि क्या वही क्षण है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। तभी मेडुसा के खत्म होने की वजह से एक ओरा निकलता है और वो जोर से नीचे गिर जाती है। अब बाहर भी सभी आसमान में तैरते हुए स्टोन नीचे गिरने लगते हैं और बाहर अभी भी गुए और स्नेक मैन फाइट कर रहे थे। यिंशी देखकर समझ जाते हैं कि उनकी रानी अब नहीं रही, जिससे वो बहुत दुखी होते हैं। यूमे भी पूरी तरह से टूट जाती है। जियोयान मेडुसा की स्नेक बॉडी के पास आता है और उसे कहता है कि तुमने अपने लोगों की भलाई के लिए ये जोखिम उठाया और मैं तुम जैसा ही हूँ। मैं अपने परिवार के सदस्यों के खातिर ऐसा ही करूंगा ताकि उनकी खोई हुई इज्जत वापस पा सकूं, और मैं इसके लिए अपना सब कुछ बलिदान कर सकता हूँ, चाहे मैं हेवनली फ्लेम से मरी क्यों नहीं जाऊँ। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि पिलकिंग यून के साथ वेदी के बाहर होता है। पिलकिंग यून को बताता है कि मेडुसा ने इस वेदी के नीचे एक एनर्जी बैरियर को तैनात किया था, पर अब मैं हेवनली फ्लेम के ओरा को महसूस कर पा रहा हूँ। यून कहती है कि मेडुसा नीचे है जिसने अपनी बॉडी को सेक्रीफाइस किया और उसका एवोल्यूशन फेल हुआ। यिन भी काफी दुखी होते हैं। वो गौर से कहते हैं कि हमारे स्नेक मैन को इतनी बड़ी कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ रहा है। हमने 1000 साल तक
तक इस गर्म जगह में रहकर कीमत चुकाई है, तभी वेदी के ऊपर नेचुरल एनर्जी इकट्ठा होने लगती है। ये देखकर यून भी हैरान होती है। चारों तरफ आकाशीय बिजली गिरने लगती है। ये एक प्राकृतिक विसंगति थी। यून और पिल्किंग को लगता है कि मेडुसा अभी भी जिंदा है और अपने मकसद में फेल नहीं हुई। वो अपनी बची हुई एनर्जी का उपयोग कर रही है ताकि वो पुनर्जन्म से गुजर सके। यून और पिल्किंग पर वहाँ पत्थर गिरने लगते हैं। वो अपने साथियों के साथ दूर एक स्टोन पर आ जाते हैं। यून भी इससे दुखी होते हैं कि रानी असफल नहीं हुई, इसीलिए वो अपने साथियों से कहते हैं कि हम पिल्किंग को रानी को परेशान करने नहीं दे सकते, हमें उन पर नजर रखनी होगी। और वो भी ऊपर चले जाते हैं। वहीं वो आकाशीय बिजली नीचे वाली फ्लेम आइलैंड पर गिर रही थी, जिससे वहाँ मौजूद एनर्जी बैरियर भी टूट जाता है। याओ लाओ भी हैरान होते हैं कि मेडुसा अभी भी जिंदा है। जियोयान और याओ लाओ आकाशीय बिजली से बचने लगते हैं। याओ लाओ जियोयान को लेकर हेवनली फ्लेम की तरफ जाने लगते हैं और बताते हैं कि मेडुसा के होश में आने से पहले तुम्हें हेवनली फ्लेम को निकलना होगा। वो तेजी से आगे बढ़ते हैं पर जियोयान पर बिजली गिरने लगती है, मगर याओ लाओ शील्ड बनाकर अपनी पावर से उसे बचा लेते हैं। वो जियोयान को बताते हैं कि मेडुसा के एवोल्यूशन ने एक नेचुरल एनर्जी बैकलैश को ट्रिगर कर दिया है। ये नेचुरल एनर्जी बहुत खतरनाक है और ये पूरी जगह को नष्ट कर सकती है। तभी उन पर वापस बिजली गिरती है, जिससे याओ लाओ बहुत कमजोर हो जाते हैं, मगर फिर भी वो जियोयान को प्रोटेक्ट करते हैं। ये देखकर जियोयान उन्हें कहता है कि आपको मेरी रक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तभी वो देखते हैं कि हेवनली फ्लेम आकाशीय बिजली को रोक रही है, इसलिए वो जियोयान को कहते हैं कि नेचुरल एनर्जी हेवनली फ्लेम के पास जाने की जरा भी हिम्मत नहीं करेगी, हमें वहाँ जाना होगा ताकि तुम हेवनली फ्लेम को इकट्ठा कर सको। जियोयान और याओ लाओ तेजी से आगे बढ़ते हैं पर उन पर बहुत सारी नेचुरल एनर्जी गिरने लगती है। जियोयान वक्त रहते एक स्लोडिंग स्टेप टेक्निक का यूज करके जल्दी से हेवनली फ्लेम के घेरे में आ जाता है। वो कहता है कि अगर मैं जल्दी नहीं करता तो मेरा जीवन लगभग यही समाप्त हो जाता। तभी याओ लाओ देखते हैं कि मेडुसा की बॉडी में वापस से ऑरा दिखाई दे रहा है और ये नेचुरल एनर्जी मेडुसा के फाइट इंस्टर बनने की लास्ट परीक्षा है। अगर इसमें पास हो गई तो हेवनली फ्लेम को निकल लेगी। जियोयान कहता है कि अगर मेडुसा एवोल्व हुई तो मुझे डर है कि हम हेवनली फ्लेम हासिल नहीं कर पाएंगे। तभी मेडुसा की स्पिरिचुअल बॉडी निकल जाती है और वो आसमान की तरफ बढ़ने लगती है। इससे हेवनली फ्लेम भड़क जाती है। वो मेडुसा पर हमला करने लगती है, जिससे एक धमाका होता है, पर जियोयान और याओ लाओ ग्रीन लोटस पेडिस्टल की वजह से बच जाते हैं। मेडुसा के जिंदा होने की वजह से बाहर सभी स्टोन वापस से हवा में तैरने लगते हैं। मेडुसा आसमान की तरफ बढ़ती है, मगर हेवनली फ्लेम मेडुसा पर हमला करके उसे पकड़ लेती है। पर मेडुसा इसका सामना करती हुई उस नेचुरल एनर्जी के पास चली जाती है और उसके अंदर जाने की कोशिश करती है। स्नेक श्राइन कबीले के लोग रानी के सामने सर झुका लेते हैं। मेडुसा भी ये देखकर हैरान थी, मगर मेडुसा उस नेचुरल एनर्जी का सामना नहीं कर पाती और खत्म हो जाती है। ये चीज से दुखी होते हैं और अब हवा में तैरते हुए स्टोन भी नीचे गिरने लगते हैं। उस हेवनली फ्लेम की भड़कती आग की वजह से वेदी के चारों ओर चिंगारी फैल जाती है। यह देखकर पिल्किंग कहता है कि मैं स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की वजह से इस वेदी के अंदर नहीं जा पा रहा हूँ, इसलिए हमें इस आग के शांत होने का इंतजार करना होगा। फिर यून को कहता है कि आग जैसे शांत होगी हम तुरंत अंदर प्रवेश करेंगे और ये स्नेक मैन अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यून उसे बताती है कि जल्दी एक ग्रेट ट्राइब लीडर्स आने वाले हैं और वो मेरे लिए भी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। पिल्किंग कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि उनके यहाँ पहुँचने से पहले अगर हमें हेवनली फ्लेम ना मिली तो भी हम यहाँ से निकल जाएंगे। वही मास्टर जियोयान को बताते हैं कि मेडुसा असफल रही। जियोयान कहता है कि मेडुसा की आत्मा को शांति मिले, अब मैं इस हेवनली फ्लेम को हासिल कर लूंगा और दुनिया को साबित कर दूंगा कि मैं अपनी इच्छाओं के लिए हेवनली फ्लेम का गोर दर सेने को तैयार हूँ। याओ लाओ कहते हैं कि तुम्हें हेवनली फ्लेम को इकट्ठा करने के लिए ग्रीन लोटस पेस्टल का यूज करना चाहिए। तभी जियोयान मास्टर के पास एक अजीब सी रोशनी देखता है जो तेजी से जियोयान के पास आने लगती है और उसकी स्पीड काफी ज्यादा थी। मास्टर अपनी चिलिंग फ्लेम से जियोयान के चारों तरफ शील्ड बना देते हैं, जिससे एनर्जी जियोयान के पास नहीं आ पाती। वो एनर्जी एक छोटे से स्नेक में बदल जाती है। याओ लाओ बताते हैं कि क्वीन मेडुसा की कंपेनियन स्पिरिट है, जिसे क्वाइन पर्पल फ्लेम सर्पेंट कहते हैं। ये रैंक 6 का मैजिकल बीस्ट है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेडुसा के एवोल्यूशन से स्पिरिट एवोल्व होगा। मेडुसा ने रियल बॉडी को एकत्रित करने के लिए स्पिरिचुअल पावर का यूज किया, जिससे एशियन बीस्ट उसकी बॉडी के अंदर सक्रिय हो गया। ये बीस्ट एवोल्व होकर फाइट इंस्टर बन सकता है, यानी ये 7 कलर्ड हेवन स्लोइंग पाइथन होगा। जियोयान ये सुनकर हैरान हुआ, कहता है कि क्या यही मेडुसा है। वहीं बाहर यिनशी कमजोर पड़ रहे थे। मोशांग पिल्किंग पर हमला करने जाने लगता है। यिनशी उसे रोकते हैं तो मोशांग कहता है कि महामहिम रानी की मृत्यु हो गई है, मैं उनका बदला लेना चाहता हूँ। यिनशी कहता है कि हम नाग लोग वाले निश्चित रूप से उनका बदला लेंगे, लेकिन अभी भी 8 ग्रेट लीडर यहाँ नहीं आए हैं और हम केवल 3 हैं। हमने उनसे लड़ाई की तो हम व्यर्थ में ही मारे जाएंगे। वही हम बाकी 5 ग्रेट लीडर को देखते हैं जो स्नेक मैन श्राइन की तरफ बढ़ रहे थे। वहीं जियोयान कहता है कि अगर ये प्यारा सा सर्पेंट क्वीन मेडुसा है तो भी ये बहुत मासूम है और इसका कोई किलिंग इंटेंट नहीं है। याओ लाओ कहते हैं कि शायद ये एवोल्यूशन प्रोसेस के दौरान आकाशीय बिजली की वजह से गूंगा हो गया है। जियोयान कहता है कि मुझे इसे देखकर पूरा विश्वास है कि इसकी हत्या करने का कोई भी इरादा नहीं है, इसीलिए आप इस शील्ड को हटा लीजिए। मास्टर अपनी शील्ड को हटा लेते हैं। वो छोटा सा सांप जियोयान के हाथ पर आकर भिड़ जाता है। जियोयान उसकी मासूमियत देखकर कहता है कि उस घमंडी रानी की तुलना में तुम्हारा ये रूप बहुत प्यारा है। तो सर्पेंट उदास और मायूस हो जाता है। जियोयान समझ जाता है कि उसे भूख लगी है, इसीलिए उसे पूछता है कि लिटिल फेलो क्या तुम भूखे हो। तो हमें अपनी गर्दन हिलाता है। जियोयान उसे खाने के लिए कई सारी पीस निकाल कर देता है, पर उसे इनमें से कोई भी पसंद नहीं आती। जियोयान उसे विंग्ड लायन का बर्थ एसेंस देता है जो सर्पेंट को बहुत अच्छा लगता है। मास्टर सोचते हैं कि 7 कलर हेवन पाइथन एक फायर टाइप एक्सोटिक बीस्ट होते हैं, इसलिए अमेथिस्ट एसेंस जैसी चीजों को पसंद करते हैं जो प्योर फायर एनर्जी से भरी होती है। लिटिल फेलो वापस से जियोयान के हाथ में आकर बैठ जाता है। जियोयान को बहुत पसंद आता है। मास्टर जियोयान को कहते हैं कि क्या तुम इस छोटी चीज को अपने पास रखने की योजना बना रहे हो। जियोयान कहता है कि एक एशियन बीस्ट खुद मेरे सामने आया है और इसकी क्षमता भी असीम है। अगर मैं इसे अपने पास रख लूं तो शायद ये फ्यूचर में मेरे काम आएगा। याओ लाओ कहते हैं कि तुम जुआ खेल रहे हो। जियोयान कहता है कि फ्यूचर में ये एक शानदार फाइटर बनने वाला है, तो एक बार गेमलिंग करने में क्या बुराई है। वैसे भी मास्टर आप मेरी रक्षा के लिए हमेशा साथ हैं। अगर ये मेडुसा में बदल गया तो हम इससे फाइट नहीं करेंगे बल्कि अपनी जान बचाकर भाग जाएंगे। मास्टर मान जाते हैं। जियोयान लिटिल फेलो से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हें बहुत खाना दूंगा। फिर उसे विंग्ड लायन एसेंस की एक ड्रॉप देता है, जिससे वो लिटिल फेलो जियोयान के हाथ में आकर छिप जाता है। मास्टर कहते हैं कि बहुत टाइम हो गया, हमें हेवनली फ्लेम हासिल करनी है। जियोयान पेडिस्टल को आगे करता है। वो पेडिस्टल हेवनली फ्लेम को अपने अंदर पकड़ लेता है। मास्टर कहते हैं कि ग्रीन लोटस पेडिस्टल हेवनली फ्लेम के ऑरा को आइसोलेट कर सकता है, जिस वजह से बाहरी लोग भी इसे आसानी से खोज नहीं पाएंगे। हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। जियोयान उस हेवनली फ्लेम को अपनी स्टोरेज रिंग में रखने लगता है, लेकिन मास्टर से रोकते हैं और कहते हैं कि हेवनली फ्लेम को स्टोरेज रिंग में नहीं डाला जा सकता। अगर तुमने ऐसा किया तो ये रिंग में मौजूद सभी चीजों को जला देगा। जियोयान हेवनली फ्लेम को अंदर नहीं रखता और अब वहाँ से बाहर जाने के लिए निकल जाता है। बाहर पिल्किंग और यून अब हेवनली फ्लेम के ऑरा को महसूस नहीं कर पा रहे थे। यून पिल्किंग से कहती है कि क्या
मेडुसा ने हेवनली फ्लेम को खत्म कर दिया। पिल किंग कहता है कि असंभव है, रानी मेडुसा की स्ट्रेंथ भले ही 4 मिडल हो, लेकिन एक हेवनली फ्लेम को नष्ट करने के लिए उसकी पावर बहुत कम है। तभी वहाँ यान जनजाति का एल्डर यानसी आ जाता है और अब हेवनली फ्लेम की आग भी शांत हो गई थी, इसीलिए पिल किंग और यून अंदर जाने लगते हैं। यानसी उन पर हमला करने जाने लगता है, लेकिन नीचे उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि हम चारों अभी भी उस फायर टेम्पर का मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए हमें साउथर्न स्नेक लीडर के भी आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। उनके आने के बाद हम इस फायर टेम्पर को भी आसानी से मार पाएंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।